Hello friends, good morning, namaskar, sat sri akal, vanakkam, adab. Welcome to RK's Academy of Excellence by Ramesh Kumar. Today we are going to start with English Code 301, Book Flamingo, poem number 2, Keeping Quiet. Keeping Quiet by Pablo Neruda. ये पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, तो फिर बोलना क्या, लेकिन बोलना तो पड़ता है. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अप. कीपिंग बोल करके तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ जो पोएट पैब्लो नेरूडा हैं, उन्होंने हमें फायदे बताए हैं बाय बीइंग क्वाइट. शांत रह करके बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है. पूरी सृष्टि, पूरी वनस्पति, सबके लिए हो सकता है. Now let's see what he is teaching us, telling us. Pablo Neruda was born in the year 1904, died in the year 1973, is the pen name of Naftali Ricardo Reyes Bosalto. इनका रियल नाम है, लेकिन पेन नेम पैब्लो नेरूडा यूज करते हैं. And he was born in the town of Parral in Chile. And these Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. जरूरी नहीं कि बहुत भारी भरकम शब्दों को लिख करके ही उसमें जबरदस्ती डाल करके ही उससे बड़े मीनिंग, कम शब्दों में, सिंपल शब्दों में बहुत कुछ मीनिंग बताया जा सकता है. एंड ही वाज वन मास्टर इन दिस. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. ये जो इनकी लाइनिंग है, ये थीम है इस पोएम की. अपना इंट्रोस्पेक्शन करें और एक फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ऑल ह्यूमन बींग्स क्रिएट करने जाए. बिफोर वी रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? कीपिंग क्वाइट से हमें क्या समझ में आता है? What do you think the poem is about? पोम किसके बारे में है? आइए चलते. Now we will count to 12 and we will all keep still. दो तरह के यहाँ बातें हैं. 12 काउंटिंग करके फिर हम सब चुप हो जाते हैं. काउंट करेंगे तो आवाज आएगी, या इस तरह करके. तो 12 क्यों? घड़ी 12, महीना 12, इस तरह करके तो टाइम को लिया गया 12. और भी हो सकते इसकी एक्सप्लेनेशन, 12 से जुड़ा हुआ जो चीजें हों. And for once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. For once onto this entire globe, face of the earth, किसी भी लैंग्वेज में ना बोले. एक पल के लिए, एक सेकेंड के लिए ही रुक जाए. और नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. आर्म्स सिंबॉलिक, बहुत ज्यादा आर्म्स, कोई भी काम ना करे बिल्कुल. तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. We would all be together in a sudden strangers. हम सब आज की आपाधापी में, कहीं इंजन्स का शोर, कहीं ट्रैफिक का शोर, कहीं शोर में सब कुछ दब गया है. हम अपने आप को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं. और जब हम अचानक सब शांत हो जाएंगे कुछ पल के लिए, उस पीरियड में कोई, सबका शांत यानी पूरे ग्लोब पे, पूरी धरती पे सारे लोग कोई काम ना करें. कोई भाई काम करने के लिए हाथ मूव करना पड़ता, कोई हैंड डोंट मूव देयर आर्म्स. और फिर ये जो मोमेंट होगा, बिल्कुल खूब कयोटिक साउंड और खूब ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में अचानक शांति आ जाए. दैट वुड बी वेरी स्ट्रेंज, अनबिलीवेबल, बट दैट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, वेरी वंडरफुल मोमेंट. शांति सबको पसंद है. ऐसी हो जाएगी. जब we'll not move our hands, we'll not do any work, तो उससे क्या क्या फायदे होंगे? Fishermen in the cold sea would not harm whales. उस पीरियड में जो whales हैं, मछलियां, वो बच जाएंगी, उनका शिकार नहीं होगा.
एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो मजदूर लोग सॉल्ट गैदर करते हैं, सॉल्ट इकट्ठा करते करते उनके हाथ छिल जाते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, उसका जो कटा छिला हुआ जो हाथ है उसको ध्यान दे सके, उस पर दवा लगा सकेगा, उसको आराम दे सकेगा, क्योंकि अगर कुछ रेस्ट दिया जाए, काम किया जाए, तो अपने यहाँ पे क्योर हो जाते हैं। देन कम्स दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्ड्स। ग्रीनरी सिंबल क्या है? प्राकृति का, प्राकृति के साथ ग्रीन वॉर्ड्स, डिफॉरेस्टेशन, जंगल की कटाई, ये सब। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, एक से एक डेडली वेपन्स लोग बना रहे हैं, गैस, फायर, इस तरह करके। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, जीत तो होगी लेकिन जश्न मनाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे हो गए, आपके पास इतने डेडली वेपन धरती पे आ गए हैं, सबके पास, मतलब न्यूक्लियर वेपन तक आ गए हैं, एक देश दूसरे देश पे डाल देंगे तो कोई बचेगा नहीं, तो जीत तो होगी। सटायर उन्होंने कहा है, जीत तो होगी लेकिन जीत का जश्न मनाने वाला कोई सर्वाइवर नहीं होगा। तो क्या कहते हैं? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स, सी फॉर क्लीन, सी फॉर क्लोथ्स, इसे एलिट्रेशन भी कहते हैं। तो हमें सबको क्लीन क्लोथ, यहाँ क्लोथ किसका है, किसके बारे में बता रहा है? हमारी आत्मा, जैसे आत्मा कपड़े बदलती है, तो हम अपने क्लीन क्लोथ, यानी हम अपने विचारों को, पुराने जो झगड़े लड़ने वाले जो विचार हैं उनको फेंक दें, उनके जगह पे नए विचार, नए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम सब रहें, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और सबको अपना भाई मानते हुए उनके साथ हम चलें, इन द शेड डूइंग नथिंग, चुपचाप शांत से चलें, शांतिपूर्वक चलें, कुछ ना कहें, कुछ नहीं कहने में भी बहुत कुछ हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं। What I want should not be confused with total, लेकिन आप इस चीज पे ध्यान दें, मैं आपको काम नहीं करने देने के लिए कह रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि आप टोटल इनएक्टिव हो गए, भैया कुछ नहीं करना, बस शांत कर सो जाओ, सोना भी नहीं है। लाइफ इज वॉट इट इज, जीवन जो है वो तो रहेगा ही, जीवन को तो जीना ही है, फुल, लिव योर लाइफ लाइवली, इसे लाइवली, जिंदा दिली से जीना है जीवन को। आई वॉन्ट नो ड्रग विद डेथ, डेथ तो जितना ही सच हमारा जीना है, पैदा होना है, उतना ही सच हमारी मौत, लेकिन उस मौत के डर को लेकर के बार बार आप ना मरें, एक दिन मौत आएगी, काफी है, रोज नहीं मरने की जरूरत है, ठीक है। आई वॉन्ट नो ड्रग विद डेथ, if we were not so single minded about keeping our lives moving, अगर हम इतने single minded नहीं होते, and for once, और एक पल के लिए could do nothing, बस एक पल के लिए कुछ ना करें, perhaps a huge silence, अब आपका जो silence था पहले एक पल के लिए, अब huge silence, उसको परफेक्ट करे, उसका एंड्योरेंस बढ़ाएं, और देर के लिए शांति बढ़ाते जाए, जितना देर यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, जो सैडनेस है चारों तरफ, लोग इनसिक्योर हैं, फियर है, जॉब को लेकर के, अपने जीवन में परिवार को लेकर के, वार को लेकर के, इन सब से ये जो सैडनेस है इन सबको इंटरप्ट करेगा जब आप शांत रहेंगे, जब अपने आप को इंस्पेक्ट करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट, व्हेन यू आर गोइंग टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, दूसरे में तो कुछ बहुत कमियां दिखेंगी कि लेकिन जब हम अपने अंदर ढूंढेंगे तो समझ लो आप पूरे ब्रह्मांड को जीत जाएंगे। तो वो जो इंटरप्ट दिस सैडनेस, आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो क्या होता है, आप अपने को फाइंड करते हैं, ये नहीं कि आंख बंद किए हैं, चुगली चाची की तरह, इनकी तरह, उनकी तरह आप कर रहे हो, दैट टाइम यू आर लुकिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग योरसेल्फ, कि हमारे अंदर क्या है, क्या सुधार लाना चाहिए, और ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, और हम तो बस वही कस्तूरी मृग की तरह, हिरण की तरह, जो वन वन भटकता रहा, उस खुशबू को ढूंढता रहा कि भाई वो कहाँ है, कहाँ मिलेगी, और जीवन भर ऐसे भाग रहा होता है, नहीं उसे पता चलता कि वो जो कस्तूरी है उसके नाभि में ही,
तो वही हम सब इंसानों का वही हाल है। हम भटक रहे होते चारों तरफ, उसे अपने अंतरात्मा में, अपने हृदय में, अपने दिल में नहीं ढूंढना चाहते, जो हमारे पास ही, अपने पास ही है। Never understanding ourselves and of threatening ourselves with death, बस वही मौत का डर, आपको पता नहीं कैसे कैसे। तो जितना जीवन हमारा सच है उतना मौत भी सच है। जो एक दिन होगा आने दो उसको, क्यों उसको लेकर के हम लोग परेशान होते रहें। एक चीज को लेकर के जीवन बहुत सारे हैं, बहुत हम सब आए हैं कुछ ना कुछ रोल प्ले करने के लिए। और फिर perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later close to be alive। कई बार गर्मियों में भीषण गर्मी चल रही हो तो उस टाइम में पूरा अगर आप हैं जाके देखें खेत खलिहान सब सूखे पड़े रहते हैं, जैसे कि पूरी धरती में कोई जान ही नहीं है। लेकिन उसी पल धरती का जो पेशेंस है, और उसके बाद जैसे ही कुछ बूंदें पड़ती है धरती पे, उसके बाद पूरी धरती हरी मखमली चादर से बिछ जाती है। उसमें स्प्राउट्स होकर के कितने पौधे, कितने फूल, कितने क्या क्या आ जाते, वही धरती कल तो परहैप्स एंड लेटर प्रूव्स टू बी लाइक। और यहाँ हमारा अभी तो हम कैसे हैं, ऐसे भागम भाग लगाए हैं। जब हम शांत होते हैं, शांत के बाद जब हम आंखें खोलते हैं, उसमें आते हैं, तो उसमें उस टाइम में हमें पता चलता है उस धरती माँ ने हमें क्या सिखाया है कि कई बार समय शांत रहने के बाद भी आपके अंदर पूरी हरियाली आ जाएगी। वही हमारे अंदर अब एक नए विचार, नए एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग आती है मेडिटेशन के बाद, शांत रहने के बाद। उसके बाद नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। फिर कहते हैं अगर आपको अच्छा लगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, 12 तक मैं काउंट कर रहा हूँ, आप क्वाइट रहें, इसको प्रैक्टिस करें शांत रहने के लिए। एंड आई विल गो। इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। नाउ आई जस्ट टेल यू देयर आर सम, जब भी कोई भी पोएम वगैरह करें तो उसके पोएटिक डिवाइस जरूर आप उसे करें। अब इसमें जैसे पोएम को ध्यान से देखें, एलिट्रेशन, वी ऑल नो एलिट्रेशन यूज हुआ है, जो रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट होता है एक से ज्यादा वर्ड्स में, अगर एक लाइन में है तो उसे मिलते, जैसे सडन स्ट्रेंजनेस, एस फॉर सडन, एस फॉर स्ट्रेंजनेस, उसको अंडरलाइन कर लें आप लोग जब पोएम पढ़े तो, वो है एलिट्रेशन। हिज हर्ट हैंड्स, मद सॉल्ट गैदरर्स के हिज हर्ट हैंड, जब चुप रहेंगे अपने हिज हर्ट हैंड्स को देख सकेंगे। तो एच फॉर हिज, एच फॉर हर्ट, एच फॉर, ये रिपीटेशन है। और इमेजरी का इसमें एक बहुत प्रयोग हुआ है। और जैसे इमेजरी, जैसे विविड सेंसरी डिटेल्स दिया है जिससे रीडर उसे विजुअलाइज कर सके। जैसे कि कोल्ड सी, कोल्ड सी वर्ड आते ही हमारे दिमाग में एक समुद्र है, वहां पर कोल्ड फॉग ये सब आ गया है। वेयर फिशरमैन वर्क, कोल्ड सी में फिशरमैन, स्पेशली जापान साइड में इधर बहुत सारा व्हेल्स हंटिंग होती है। फिशरमैन वर्क इवोकिंग बोथ हार्शनेस एंड द नीड फॉर रिफ्लेक्शन। बहुत कोल्ड वेदर है और हार्शनेस क्या है, ब्रूटली लोग व्हेल्स को मारते हैं, तो उसे रोकना चाहिए। लोग यहाँ ये भी सिमिलर है, जो रिच अपर हैं, जो एक्सप्लॉइट करते हैं, ऑपरेशन है, ऑपरेस करते हैं कमजोर को, उसे रोकना चाहिए, वो रिफ्लेक्शन है। फिर आते हैं सिंबलिज्म पे। ग्रीन वर्ड्स रिप्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर। कुछ भी हो, पहले भाई जनसंख्या कम थी, घर कम थे, आज जनसंख्या बढ़ती जा रही, परिवार बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा घर चाहिए तो जमीन, तो यही है, जमीन तो आप नहीं बढ़ा सकते। तो उसके बाद ज्यादा जनसंख्या बढ़ी तो लोगों को ज्यादा खाना चाहिए, तो जंगल को काटा जाने लगा, खेत बढ़ाया जाने लगा। तो इस तरह डिस्ट्रक्शन लोग कर रहे हैं नेचर का। और नेचर का क्या, हम इंसान लोग इतने मूर्ख हैं कि इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट हम कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं। तो किस तरह का डेवलपमेंट है, फ्रेश एयर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, और आज हम चांद पे जाने की उसकी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर रहे हैं।
अकॉर्डिंग टू पोएट। सिंबलिज्म इसमें यूज हुए हैं। ग्रीन वर्ड्स, वर्ड यूज हुआ ग्रीन वर्ड्स रिप्रेजेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर। क्लीन क्लोथ सिंबलाइज करता है अ रेन्यूड पर्सपेक्टिव एंड द क्लेंसिंग ऑफ वन सोल। हमारी जो आत्मा शुद्ध विशुद्ध होकर के नए विचारों के साथ, किसी के साथ कोई अनमन बन ना रखें, अनबन ना रखें, ठीक है, किसी के साथ मन भेद ना रखें। और ब्रदर्स वर्ड यूज हुआ है सिंबलिज्म के लिए, सिंबल फॉर ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ, हम सबको इक्वली समझें, ठीक है। अब इसके साथ कुछ और जैसे एंटीथीसिस, ये सारे ध्यान देना कहूंगा। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, एक वर्ड भी पूछे जा सकते हैं आपसे। जक्सटापोजिंग अपोजिंग आइडियाज जो से एंटीथीसिस बोलते हैं। जैसे जो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मूवमेंट एंड स्टिलनेस, एक तरफ मूवमेंट की बात हो रही है, एक तरफ स्टिलनेस, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं। जैसे कहते हैं काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अरे भाई काउंट भी करेंगे, स्टिल भी होंगे, तो भाई मूवमेंट भी हो रहा है और स्टिल कैसे हो सकता है? तो इस तरह के वो एंटीथीसिस कहते हैं। अब पर्सोनिफिकेशन, एज वी ऑल नो, कि जब किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स को एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे इसमें द अर्थ इज पर्सोनिफाइड एज अ टीचर, कहते हैं ना, ये हमें सिखाती है। कौन सिखाते हैं? गुरु, टीचर, ये सिखाते हैं हमें। एज ए टीचर द मदर अर्थ सिखा रही हैं, कैपेबल ऑफ टीचिंग अस अबाउट डॉर्मेंसी, कि कई बार हमेशा एक्टिव दिख करके काम नहीं, कई बार आप डॉर्मेंट रहेंगे तब भी आप बहुत कुछ करते हुए रहेंगे। एंड टीचिंग डॉर्मेंसी एंड द पोटेंशियल फॉर लाइफ, उस डॉर्मेंसी के बाद कितने एक्टिविटी, कितना पोटेंशियल लाइफ में होने वाला है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज या मेडिटेशन करने के बाद हम एकदम जागृत में आ जाते हैं, हमें और मतलब बहुत अच्छा फील होने लगता है, अच्छे विचार आने लगते हैं। तो इसमें किया गया, मदर अर्थ को पर्सोनिफाइड किया गया। इंजैममेंट यूज हुआ, इंजैममेंट, जब कोई सेंटेंस को कंटिन्यू किया, कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस और क्लोज फ्रॉम वन लाइन ऑफ पोएट्री टू द नेक्स्ट, अगली लाइन से, एक लाइन से दूसरी लाइन तक उसे अगर हम कंटिन्यू करते हैं, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस, और एक कॉन्टिन्यूअसली उस धागे को खींचते हुए, उस थ्रेड को, उस एक्सप्लेनेशन को खींचते हुए जा रहे होते हैं, उस कॉन्टिन्यूअस फ्लो को, एंड इंट्रोस्पेक्शन को। यहाँ इंट्रोस्पेक्शन घुमा फिरा क्या है? फाइंड योर सेल्फ। इंट्रोस्पेक्शन दो वर्ड है, अपने आप को ढूंढे पर है। तो इतने सारे आपके इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं। नाउ देयर आर सर्टेन एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं आपके इसमें, शॉर्ट में बस खत्म कर रहे हैं आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? तो आज का जो इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड वेयर लाइफ मूव्स एट अ वेरी फास्ट पेस, भाग रहे होते लोग, फास्ट पेस, वी हैव बिकम सो सेल्फिश, वेरी सेल्फिश, एंड आर लीस्ट बॉदर्ड और कंसर्न अबाउट अदर ह्यूमन और नेचर। हमें तो दूसरे की परवाह ही नहीं, कौन क्या है क्या नहीं है, नेचर क्या है, कुछ मतलब नहीं, बस अपने बस सेल्फिशनेस में लोग भागे जा रहे हैं। तो कीपिंग क्वाइट विल फैसिलिटेट इन, जब इस भागम भाग जिंदगी में आप जब क्वाइट होंगे, शांत बैठेंगे, तो दिस विल फैसिलिटेट इंट्रोस्पेक्शन, फाइंड योर सेल्फ। दुनिया को तो ढूंढना, पॉइंट आउट करना बहुत ईजी है, लेकिन जिस दिन अपने आप को पॉइंट करने लगे, इंट्रोस्पेक्ट करने लगे टाइम दे करके, तो keeping quiet will facilitate introspection and create a feeling of mutual understanding among you। तब जब आप समझ सकेंगे, अरे भाई जैसे मैं वैसे तो अगला है, तब आपके अंदर में ब्रदरहुड की भावना आएगी, भाईचारे की भावना आएगी। क्वेश्चन 2 है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? तो पहला सीधा बोला नो, बड़ा वाला नो, बिल्कुल नहीं। पोएट ने कभी एडवोकेट नहीं किया कि टोटल इनएक्टिव रहे या डेथ रहे। जहां वो साइलेंस वर्ड, बाई साइलेंस, जब साइलेंस वर्ड वो यूज करते हैं,
तो उसका मतलब नहीं कि बस टोटल नेगेटिव, सो जाओ, कोई काम नहीं है, या डेथ की बात वो नहीं करते हैं। उनके अकॉर्डिंग, पोएट के अकॉर्डिंग, लाइफ इज टू बी लिव टू इट्स फुलनेस। जीवन को पूरा जीना है बढ़िया से, नॉट बीइंग आइडल एंड लेजी। नहीं बस अरे बस खाओ पियो मस्त रहो, ऐसा कुछ नहीं है। काम करते जाना है, मेहनत करते जाना है। और ही ओनली वॉन्ट्स एवरीवन जस्ट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आप काम करते करते शॉर्ट ब्रेक लीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को ढूंढिए, सो दैट वी गेट टाइम्स टू रिक्यूपरेट एंड री एनर्जाइज आवर सेल्फ। थोड़ा रेस्ट मिलता है तो उसके बाद हम और बेस्ट करते हैं। तो एक पोइट का कहना है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोम। किस तरह की सैडनेस के बारे में बताया गया पोएम में? अरे सैडनेस, द पोएम इज दैट, एक तो मौत का डर, सैडनेस ऑफ डेथ फॉर एवरीवन। सबको लगता है मौत मौत मौत, अरे मौत है। एंड पोएट फील्स दैट टुडे if we all people are so engrossed in keeping our lives moving in fulfilling our duties, अगर हम सब इसी में हैं अपने ड्यूटीज को फुलफिल करने में, and they have no time to think about themselves or others, उनके पास समय नहीं अपने बारे में या किसी और के बारे में सोचने के लिए, it will lead to the end of every form of life on earth। एक सब कुछ मिटा देगा, कुछ भी नहीं बच पाएगा। and the huge silence will arise। आज शांत होकर के रहें, प्रकृति को बचाएं नष्ट होने से, और युद्ध से बचें। जब शांत दिमाग रहेगा आपका, आप शांत रहेंगे तभी अच्छा फैसला लेंगे। नहीं तो भागम भाग में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा कुछ भी नहीं बचेगा, फिर सन्नाटा ही छाएगा पूरी प्रकृति पे, पूरी धरती पे। कोई भी जीव नहीं बचेगा, इंसान तो नहीं बचेंगे। Question 4 है, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैब्लो नेरूडा ने यूज किया नेचर एज ए सिंबल, नेचर को टू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ लाइफ इमेनेटिंग फ्रॉम अपरेंट स्टिलनेस। स्टिलनेस से उन्होंने चूज किया नेचर। जैसे नेचर आप जैसे मदर अर्थ को, सबसे बड़ी चीज धरती माँ, जहां धरती माँ जो है अपीयर्स टू बी डेड ऑन द, एक पल के लिए मैंने कहा बहुत भीषण गर्मी होती है वहां, जैसे लगता है सारे पेड़ पौधे मुरझा गए, खत्म हो गए, ग्रास तक सूख जाती, कुछ नहीं बचा, जैसे लगता सारा वीराना रेगिस्तान हो जाता है। लेकिन उसके नीचे जैसे कुछ बूंदें पड़ती हैं बारिश की, बट बीनीथ द सर्फेस अमेजिंग लाइफ, उसके नीचे वो सारे सीड्स वगैरह बस उस पल का इंतजार कर रहे थे। जैसे आप मेडिटेशन में जाते हैं, जैसा लगता कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उस मेडिटेशन के बाहर आप आते हैं, इंट्रोस्पेक्शन के बाहर एक नई ऊर्जा के साथ, नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो उसी तरह बीनीथ द सरफेस, धरती के नीचे इज अमेजिंग लाइफ व्हिच प्रूव्स दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट। ऊपर से आपको लगे कुछ नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे ही मौका मिलता, तो जैसे ही कुछ बूंदें पड़ती है, देखो कैसे धरती को पूरा हरियाली चादर से ढक जाए। तो दैट्स ऑल इन दिस पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज like my channel, subscribe my channel and share it up. Thank you, and we'll meet with some other chapters, poem in the next video. Thank you.